आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर मैंने चित्र डिस्प्ले कर दिया है बेटा। आपको चित्र अच्छे से पहचानना है और एग्ज़ैक्टली आप इस चित्र में क्या देख रहे हो, वो मुझे बताना है। चैट बॉक्स में आपको रिस्पॉन्स करना है बेटा। कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है कि उन्हें यहाँ पर फैमिली दिख रहे हैं, ठीक है? कुछ बच्चों ने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से सिद्धि तिवारी कहती हैं, सार्थक भी कह रहा है कि फैमिली है, योगित कह रहा है कि मैरिज का इवेंट दिख रहा है, नहीं बेटा आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ओके। तन्मय कहती है कि जाति पंथ दिखाई दे रहे हैं, भारत के जाति पंथ है, ओके। अलग-अलग धर्म के लोग हैं, आर्य नाइक ने कहा है, वेरी गुड बेटा। डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, यस, वेरी गुड। सभी लोगों ने सही पहचाना, ठीक है? तो जो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, है ना? अन्ना है यहाँ पर, उसके बाद किसान के वेश में है, फिर उसके बाद साइड में जो व्यक्ति है उसका अलग मतलब अलग कल्चर को फॉलो करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले व्यक्ति इस चित्र में दिखाई दे रहे। तो आप लोगों ने चित्र के माध्यम से पहचान ही लिया होगा कि आज हम लोग कौन-सा टॉपिक सीखने वाले, कौन-सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है हम चलते सीना तान के, ठीक है बेटा? ये एक छोटा-सा पोएम है जिसे हमें आज देखना है, ठीक है? जिसे हमें आज देखना है और जिसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है? उन्होंने ये कविता में क्या लिखा है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है, ये हम कुछ ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है? सभी को समझ में आ गया? पोएम का टाइटल हम चलते सीना तान के, ठीक है? तो यहाँ पर इस टाइटल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए फर्स्ट स्टेंजा में जो राइटर हैं, जो इस पोएम को लिखे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई हम हैं हिंदुस्तानी, ठीक है? चाहे हम में कितना भी भिन्नता नज़र आए, लेकिन हम चलते सीना तान के क्योंकि हम जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं, जो भी धर्म से हम बिलॉन्ग करते हैं, वर्ण से हम आए हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहली हमारी जो पहचान है, हम हैं हिंदुस्तानी। हम भारत माता के बेटे हैं और हमारी पहचान है हिंदुस्तानी, ठीक है? इसके लिए चाहे मेरा धर्म ही क्यों ना अलग हो, मेरी जाति ही क्यों ना अलग हो, मेरी बोली ही क्यों ना अलग हो, पर मैं पूरे विश्व में भारत माता, ठीक है, हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता हूँ और भारत माता का बेटा मैं कहलाता हूँ, ठीक है? तो पहला स्टेंजा हम लोग देखेंगे, सभी को ध्यान से देखना है, पहले स्टेंजा की ओर ध्यान देना है सभी को, ठीक है? पहले स्टेंजा में क्या कहा है कवि ने? धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, यानी चाहे मेरा धर्म अलग क्यों ना हो, मैं कोई कौन से भी जाति का क्यों ना हूँ, मेरा वर्ण क्यों ना अलग हो और इतना ही नहीं, मेरी बोली, मेरी भाषा ही क्यों ना अलग हो, पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल मैदानों से हम आए हैं। हम भारत के हर एक कोने से आए हुए व्यक्ति हैं। कहाँ-कहाँ से? पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। हम चाहे किसी भी अलग-अलग वर्ण, जाति, धर्म, भाषा के हों, लेकिन हम किसके सपूत हैं? अपने भारत माता के सपूत हैं। ये मेरी पहचान है। पूरे विश्व में मुझे भारतवासी के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोगों के नाम से जाना जाता है और इस पर मेरा मुझे गर्व है। इसीलिए जब कोई विदेशी मुझे भारतीय करके बुलाता है, तो मेरा जो सीना है तन जाता है ना? एकदम गर्व से मैं एकदम तना हुआ रहता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम अलग-अलग वर्ण, अलग-अलग जाति धर्म के होने के बावजूद भी हम क्या है, पूरे विश्व में हमारी पहचान है भारतीय, इंडियन। तो
यह जब बात मेरे सामने आती है, मुझे लोग ऐसा करके बुलाते हैं, तो मेरी पहचान हिंदुस्तान से होती है। भारत के बेटे या भारत के सपूत से पुकारे जाते हैं। इतना और किसी के लिए गर्व की बात क्या हो सकती है, ठीक है? जब ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ, समझ लेता हूँ, तो मैं सीना तान कर चलता हूँ, ठीक है? तो टाइटल का अर्थ है हम चलते सीना तान के। क्या मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है कि हर भारतवासी अपना सर, अपना सीना एकदम तान के अपने गर्व में क्यों चलता है? क्योंकि पूरे विश्व में उसकी पहचान भारतवासी से है। क्यों? वो भारत का नागरिक है और और तो और भारत का नागरिक होने के साथ-साथ वो योद्धा से कम नहीं है। समय आने पर वो अपने भारत पर मर मिटने वाले व्यक्ति में से एक है। यहाँ के हर एक छोटे से छोटे बच्चे कोई भी उम्र के हो, वो सभी लोग अपने आप को भारत माता के बेटे समझते हैं और इतना ही नहीं, वह अपनी माता की सेवा में अपने जीवन को तत्पर रखते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेंजा में कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों भारतवासी सीना तान कर चलते हैं। उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है कि उन्हें सीना तान कर हमेशा चलने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरणा मिलती रहती है। ठीक है? तो पहला स्टेंजा समझ में आया। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर ध्यान देना है। पहले स्टेंजा में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है? पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, भारत के किसी भी कोने से आया हुआ व्यक्ति, चाहे वो पर्वतीय स्थल से आया हो या सागर के तट से आया हो या फिर वन जंगल में रहने वाले व्यक्ति में से कोई भी हो या मरुस्थल स्थान से आया हुआ जो व्यक्ति है, किसी भी मैदानों से आया हुआ व्यक्ति, वह एक ही मतलब फौजी वर्दी में हमेशा वो सबसे पहले क्या है, वो हिंदुस्तान के भारत माता के बेटे हैं और इतना ही काफी है अपना सीना चौड़ा करने के लिए। इसीलिए हम कैसे चलते हैं, सीना तान के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की ओर ध्यान देना है बेटा। हिंदुस्तान की जिस हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, मतलब जिस देश में मेरा जन्म हुआ है, जिस देश की मिट्टी मेरे शरीर पर लगी है, जिस देश की मिट्टी पर उपजे जो अनाज है, वो खाया है मैं, मतलब वो खा के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसकी रचकण हमको ममता और समता से अपनाए हैं, यानी जिसकी रचकण, रचकण को अंडरलाइन करना है, रचकण यानी धूल, जिसकी धूल मिट्टी में पूरा बचपना मेरा गुजरा है और उस मिट्टी की ममता और समता ने मुझे जिस तरह से अपनाया है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिस हिंदुस्तान की मिट्टी का कर्ज मुझ पर है, क्यों है कर्ज? क्योंकि इस मिट्टी में ही मैं खेल कर, कूद कर, खा के, पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। उसकी हर रच कण का मुझ पर कर्ज है, क्योंकि ये मिट्टी ने मुझे कभी अलग नहीं किया। मेरा धर्म इतना अलग होने के बावजूद भी, जाति अलग होने के बावजूद भी इस मिट्टी ने मुझे अपनत्व दिया, अपनापन दिया, ठीक है? समता से अपनाया, भेदभाव नहीं किया। इतने कर्ज हैं मुझे इस मिट्टी के कि मुझे इसके एहसान को चुकाना है। देखिए, इसका एहसान मैं चुका नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं इस मतलब भारत माता का बेटा हूँ, ठीक है? आज भी आपकी मम्मी द्वारा कितना सैक्रिफाइस किया जाता है, ठीक है? वो अपना नींद छोड़ के आप लोगों के लिए खाना-पीना, ठीक है? आप लोगों की अच्छे से परवरिश हो, इसलिए वह अपना सब कुछ त्याग देती है। तो जिस तरह से हम अपनी माँ और अपने पिताजी के कर्ज को चुका नहीं पाएँगे बड़े होकर भी, उसी तरह से भारत माता मतलब इस जो हिंदुस्तान है, जो भारत माता है, जिस जहाँ जहाँ पे जो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि है, उसके भी कर्ज हम उसी भांति नहीं चुका पाएँगे, ठीक है? इस तरह से कवि कह रहा है, ठीक है? आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ में और क्या कहा है कवि ने? नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर ध्यान देना है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। जिसकी पूजा यानी उस भारत माता की पूजा के लिए जो सदियों से फूल, कौन से फूल? श्रम के फूल, मेहनत के फूल, ठीक है?
श्रम के फूल, मेहनत के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने, पुरखों कौन? फोरफादर, एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, है ना? जिसकी रक्षा के लिए हमारे जो पूर्वज ने अनगिनत शीश कटवाए हैं, हम रखवाले, पौरुष वाले, उसके गौरव मान के भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। थोड़ा सा ध्यान देना है इस पैराग्राफ पर। जिस भारत माता या फिर जिस हिंदुस्तान की पूजा के लिए सदियों से मेहनत के फूल चढ़ाए गए हैं, चढ़ाते जाएंगे, और ही नहीं, इसकी रक्षा के लिए जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अनगिनत, इतिहास गवाह है कि अनगिनत शीश लोगों ने अपने भारत की शान के लिए कटवा दिए हैं, पर अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को कहीं पे झुकने या शर्मिंदा होने नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे पूर्वज थे हमारे, उन पूर्वजों की संतान हैं हम। हम क्या है? उन पूर्वजों की संतान हैं। हम रखवाले हैं, पौरुष वाले हैं, किसके? उस गौरव मान के। किस गौरव मान के? भारत माता के, ठीक है? इसीलिए हम सीना तान के कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं, और हम सदैव सीना तान कर चलेंगे, ठीक है? इसलिए हम अपने गर्व, अपने मातृभूमि के गर्व में इतने चूर हैं कि हम सीना तान कर चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ने कहा है कि यदि कभी भी हमारे देश के ऊपर संकट के बादल मंडराएंगे, तो उस समय हमें एकजुट होकर उस समस्या वाले बादल का सामना करना होगा। तो यहाँ पर कवि सभी भारतवासियों को आह्वान करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहेंगे अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। यहाँ पर कवि ने सभी भारतवासियों को आह्वान करते हुए कहा है कि आज जो हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान, अपने स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग कर, अपने परिवार को पूरी तरह से पीछे छोड़कर जिस भारत माता के सेवा में लगे हुए हैं, जिसके गौरव को कभी उन्होंने मिटने नहीं दिया, खुद मिट गए, लेकिन अपने अपने भारत माता के मान सम्मान को कभी मिटने नहीं दिया। तो तुम भी उस वंश में आप जन्मे हो, तो आपको भी यही यही बात अपने ध्यान में रखनी है, और इसी पर आपको अमल रहना है। आप भले ही मिट जाओ, लेकिन अपने देश को मिटने नहीं दोगे। आप अपने देश के गौरव, गरिमा को सदैव ऐसे बनाए रहोगे। जब जब ऐसे अवसर आएगा, जब जब भारत माता तुम्हें बुलाएगी अपनी रक्षा के लिए, तो आपको सबसे पहले उस अवसर के लिए खड़ा होना होगा। सेक्रीफाइस के लिए, बलिदान के लिए आपको सदैव खड़ा होना होगा। तभी आप असल में कहलाओगे कि आप भारत माता के सच्चे बेटे हो। इसीलिए आप सदैव सीना तान कर चलते हो। ठीक है बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया है? अब हम बढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा की ओर। लास्ट स्टेंजा में और क्या कहा गया है कवि द्वारा, वो हम देखेंगे, ठीक है? लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं, जो वीरत्व, वीरत्व यानी ब्रेव, है ना, हिम्मत, निडरता से, विवेक समर, जो युद्ध के मैदान में जो एकदम हिम्मत से अपनी, मतलब ब्रेव, वीरता जो सैनिक दिखाएंगे, उसकी जो गाथाएं हैं, गाथाएं मतलब उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा भारत के हर छोटे छोटे गांव, नगर, घर गाएंगे। अरे देखो, वह था भारत का पुत्र जो वीरता, अपनी इतनी वीरता के कारण उसने अमर तो हो गया, पर दुश्मनों को अपने देश पर आंच आने नहीं दिया। मतलब समर यानी युद्ध के मैदान पर जो भी व्यक्ति अपना ब्रेव, मतलब वीरता दिखलाएगा, वह सैनिक की जो गाथा है, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ, उसकी तारीफ, उसके द्वारा दिए गए बलिदान को सभी भारतवासी के घर घर में गाया जाएगा, सुनाया जाएगा। आज भी हम अपने ग्रेट
लीडर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं जिसका आज हम लाभ उठा रहे हैं। तो आज भी जब-जब अवसर मिलता है तो हम अपने ग्रेट लीडर को याद करते हैं और उनके कार्य को हम याद रखते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम भी जब-जब ऐसा अवसर आएगा तो हम भी उन जैसा बनने की पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से इस लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि जो भी सैनिक अपनी वीरता, विवेकता, ठीक है, उस समर मतलब उस मैदान में दिखलाता है, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उस मैदान में जितने चंद लोग हैं उन्हीं के सामने नहीं, उसकी उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को, ठीक है, उसके बलिदान को भारत के हर एक गाँव, नगर, घर में उसकी तारीफ होती है, उसके प्रति मतलब उसके गीत सभी एक सुर में उसका जय-जयकार करते हैं। सारे घर में उसके जय-जयकार की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से वह भारत माता का बेटा है, हम चलते सीना तान के, ठीक है? जो कायरता की तरह समर को मतलब मैदान को छोड़कर भाग जाने वाला व्यक्ति, वह भारत माता का बेटा नहीं हो सकता। भारत माता का बेटा सदैव वीरता, विवेक में हमेशा वह अपना ताकत दिखाता है, अपनी माता के लिए वह सब कुछ न्यौछावर करके वो युद्ध को अंतिम सांस तक लड़ता है और यह बात सभी भारतवासी जानते हैं। इसके बलिदान को सभी भारत के सभी गांव, शहर आदि में उनकी गाथा गाई जाती है। इतना ही नहीं, वह भले ही मिट जाता है, लेकिन उसकी यादें हम मिटने नहीं देते, ठीक है? जब-जब अवसर आता है, तब-तब हम उनकी महिमा गाते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य को दोहराते हैं और तो और उसे हम सदैव याद रखते हैं, क्योंकि हम सब भारत माता के बेटे हैं। हमें कैसे चलना चाहिए? सीना तान कर चलना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा इस पाठ का भावार्थ